तो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर पर केस दर्ज किया गया है। लखनऊ से एक बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह पर केस दर्ज कर दिया गया। हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज किया गया है और सरकार विरोधी पोस्ट करने के ऊपर आरोप लगाया गया है। तो सीएस द्वारा डीएम को हड़काने का पोस्ट उन्होंने किया था, जिसके बाद केस दर्ज किया गया और सचिव पर डीएम को लेकर के आरोप लगाए गए हैं। तो मुख्य सचिव पर डीएम को लेकर के आरोप लगाए गए हैं। अनूप हमारे साथ हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जानना चाहेंगे क्या कुछ ये पूरा मामला है और किन किन धाराओं में पूर्व आईएएस के ऊपर ये केस दर्ज किए गए? ठीक है मनीष, बिल्कुल ये सीनियर आईएएस पूर्व आईएएस हैं एसपी सिंह, और ये इन्होंने कोरोना की रिपोर्ट को लेकर के जो है सरकार के ऊपर सवाल उठाए थे और सीधे जो है ट्वीट किया था, जिसके बाद जो है अधिकारियों के आदेश पर जो है इनके ऊपर हजरतगंज कोतवाली में जो है दर्ज कराया गया है। इनके ऊपर आरोप है कि सरकार के खिलाफ इन्होंने जो है टिप्पणी की है और ट्विटर के जरिए जो है इन्होंने कहीं न कहीं जो है सवाल उठाए हैं, जिसके बाद इनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। सीधे तौर पे जो है कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो है एक सीनियर जो आईएएस है, क्योंकि वो एक लंबा जो है उनका कार्यकाल रहा है, काफी बड़ा अनुभव रहा है, प्रमुख सचिव जैसे पद पे वो रहे हैं। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनूप। सूर्य प्रताप सिंह जी हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। सूर्य प्रताप जी, आपके ऊपर एक केस यहाँ पर दर्ज किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? मैंने तो एक प्रश्न पूछा था जी मुख्य सचिव महोदय से, हाँ, कि क्या सैंपल भेजने के लिए जिलों से जिलाधिकारियों को हतोत्साहित किया जा रहा है, डिस्करेज कर रहे हैं क्या उनको? मैं जानता हूं कि प्रदेश के अंदर टेस्ट करने की क्षमताएं सीमित है। 7,000 8,000 से ज्यादा टेस्ट प्रतिदिन नहीं हो सकते एवरेज। ये 15,000 20,000 की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सरकार की ये काम कर रहे हैं तो सराहना करता हूं मैं। बिल्कुल। मैंने खाली इतना प्रश्न पूछा कि जिलों से अगर लाखों लाख सैंपल आ रहे हैं, कितने सैंपल भेजे जा रहे हैं, हाँ, और आप टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और लोग मर जा रहे हैं, उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट आ रही है, इसका मतलब यह है कि आप कोप अप नहीं कर पा रहे हैं जी। तो ये मैं जानना चाहता था। मेरी जानकारी थी कि ये ऐसा हो रहा है। और एक शासनादेश भी जारी किया इन्होंने 10 तारीख को। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि जिलों से सैंपल भेजने को हतोत्साहित किया जा रहा है उस शासनादेश में। तो अगर इस सवाल पूछना लोकतंत्र में अपराध है तो मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ। ये सरकार तो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती है और कोई सवाल पूछता है तो फिर आप उस पर मुकदमा करने की प्रथा आरंभ कर रहे हैं। भाई मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं, पत्रकार भी पूछते हैं, तो क्या सब पर मुकदमा दर्ज करेंगे? कोई विरोध नहीं करा मैंने सवाल पूछा है। बिल्कुल। तो आप मुझे प्रताड़ित करेंगे, मुझे जेल भेज देंगे, मुझे संगीन धाराओं में मुझे मुकदमा करेंगे मेरे। कोई धारा इन्होंने ऐसी नहीं छोड़ी है जो न लगाई हो मेरे खिलाफ। 144 का उल्लंघन, भाई मैं तो बाहर भी निकला। 144 का 188 में मेरा चालान कैसे कर दिया? 5 आदमी एकत्र भी नहीं हुए, कैसे कर दिया आपने? और पैंडेमिक एक्ट, एपिडेमिक एक्ट, सब में मुकदमा ऐसे कर रहे हैं संगीन धाराओं में जैसे कि मैंने हत्या कर दी हो गई। तो ये तो प्रताड़ना हो गई। जी बिल्कुल। आप जी आपसे जानना चाहेंगे अगला स्टेप आपका क्या होगा इस पूरे मामले पर? क्या कुछ कार्रवाई आप आगे करेंगे? मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूं। सरकार इतनी शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, चाहे जिसको कुचल दे। सरकार के पास पूरे अधिकार है। सरकार से मैं क्या लड़ सकता हूं? मैंने पूर्व सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया था तो इसी सरकार के बड़े बड़े नेता मेरी पीठ थपथपाते थे। आज मैं इनकी कमियां, अब जैसे 69,000 शिक्षक की भर्ती में भ्रष्टाचार है, वो मुद्दा मैंने उठाया है कि 4,000 करोड़ का घोटाला है। सरकार चिढ़ गई उससे और मुझ पर मुकदमा कर रही है। एक बहाना ढूंढ लिया उन्होंने कि आपने ये प्रश्न पूछ लिया चीफ सेक्रेटरी से जी। तो क्या इससे अंदाज निकालूं मैं कि सरकार वास्तव में अगर काम कर रही है तो हम लोग तो सहयोग करना चाहते हैं, हम विरोध थोड़ी कर रहे हैं सरकार का। हम सवाल पूछ रहे हैं खाली। आप सवाल का उत्तर दे देते कि भाई ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं किया गया, तो मैं उसको ट्वीट कर देता कि भाई ये उत्तर आ चुका है, अब इसका कुछ नहीं करना। देखिए आपने उत्तर नहीं दिया, मुकदमा दर्ज कर दिया। और मैंने ये भी कहा कि अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो ये स्वीकार्यता मानी जाएगी क्या? आईएएस एसोसिएशन को भी मैंने टैग किया है। मुझे आश्चर्य है कि एसोसिएशन मौन है। चीफ सेक्रेटरी अच्छे अधिकारी हैं, सज्जन है, सरल हैं, मेरा कोई द्वेष नहीं उनसे। मैंने तो एक पूर्व ब्यूरोक्रेट के नाते एक वर्तमान ब्यूरोक्रेट से सवाल पूछा है बिल्कुल कि नौकरशाह संविधान के प्रति उत्तरदायित्व है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व है, नेता के प्रति नहीं। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की इमेज बनाने के लिए काम नहीं करना है। हमें तो सरकार, हमें तो लोगों के हित में, लोग मरे ना,
25 लाख से 30 लाख मजदूर आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि 75%, 50%, 25% विभिन्न राज्यों से आने वाले लोग संक्रमित हैं। जी। तो मैं तो नहीं कह रहा हूं, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं। बिल्कुल। तो आप उनके टेस्ट क्यों नहीं कराते हो जो मजदूर आए हैं? मेरा अनुमान है अगर टेस्ट हो जाए सही तरह से, हाँ। इस प्रदेश के अंदर 15 से 20 लाख लोग सक्रिय रूप से संक्रमित हैं। हाँ। तथ्यों को छुपाया जा रहा है। 21 करोड़ की जनसंख्या, हाँ। पूरे देश की 20% की जनसंख्या यहां रहती है। सबसे ज्यादा मजदूर यहां आए और आप में जो 2,86,000 पूरे देश के अंदर जो संक्रमित हैं, उसके केवल 3.8। जी, चलिए हमारा संपर्क टूट गया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य प्रताप जी। तो आपको बता दें कि कुछ पोस्ट इन्होंने किया था जिसके बाद कार्रवाई की गई है। सूर्य प्रताप सिंह के ऊपर केस दर्ज किया गया है। हजरतगंज कोतवाली में यहाँ पर केस दर्ज किया गया है और सरकार विरोधी पोस्ट करने का उनके ऊपर आरोप लगाया गया।